I am going to teach 12 mathematics topic order and degree of a differential equation. उसके पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर कोई फंक्शन दिया है y = f(x), तो इसमें x क्या है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन तो है ही which involve unknown function and their derivative with respect to independent function. With respect to कोई unknown function है, उसकी डेरिवेटिव हमने निकाला, तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। और उस तरह का अगर फॉर्म लिखा गया है तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर हमने dy/dx लिख दिया और यहाँ gx लिख दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने इस तरह लिख दिया d2y/dx² - dy/dx, x हो गया = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। एक पहला होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल क्या है? अगर कोई फंक्शन दिया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें उसको हम डेरिवेटिव उसका लिख रहे हैं। ये फंक्शन, देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है तो उसका जो डेरिवेटिव हो वो एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष उसकी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो उसको हम लोग पार्शियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने z कोई फंक्शन है, z दिया है या fx y दिया है, ऐसा तो हम लिख सकते हैं z2z/zy² प्लस ऐसा दिया गया है। अब इसमें क्या है? ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y। और ऑर्डिनरी में क्या होता है कि कोई अगर फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष किसी कोई डेरिवेटिव किया गया हो किसी फंक्शन का, तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम अभी लिखे थे d2y/dx² प्लस 2dy/dx। ये क्या है? तो = 0। ये क्या है? तो ऑर्डिनरी का एग्जांपल है। इसमें क्या है? एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके सापेक्ष हम इसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हम लोग के सिलेबस में जो सीखा उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है अपने आप में, और उसी को हम लोगों को पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको अगर ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर और डिग्री हमको देखना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर और डिग्री अगर देखना है तो क्या होगा? ऑर्डर किसको कहते हैं? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द
differential equation is the highest order of differential equation. अगर the order of a differential equation is the order of the highest order derivative occurring in the differential equation, जो highest power जो exist कर रहा है वही ऑर्डर जो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है वही उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 3d क्यूब y अपॉन dx क्यूब है एंड 2d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y है, तो इसका ऑर्डर कौन होगा? तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए d2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y इसका टू 0, तो इसका ऑर्डर क्या है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही 1 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये दिया गया है 2d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब दिया है इसका टू 0, इसका ऑर्डर कौन होगा? तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ये देखिए 1 ऑर्डर है, ये 2 ऑर्डर, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री जो होता है, डिग्री इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर है, डिग्री है, जो इंडेक्स है, वही उसका डिग्री कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर आप डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें यही है, इसका डिग्री कौन है? 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का तो 1 हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx है, इसका इंडेक्स कौन है? तो 2 है, तो इसकी जो डिग्री है सेकंड वाले की, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसका डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो है 1 ही है इसका, तो 1 पावर है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। तो ये डिग्री देखने का है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए कभी कभी अगर आपकी डिग्री फ्रैक्शनल नंबर में हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इंटीजर में बना लेते हैं। फ्रैक्शनल हो या निगेटिव हो, अगर निगेटिव और फ्रैक्शनल पावर अगर दिया हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले पॉजिटिव पावर बनाने ले आते हैं और तब उसकी डिग्री को देखते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम लोग डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर मान लीजिए इस तरह का कोई दे दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx इसका टू 0। अब ये देखिए ऑर्डर इसका क्या होगा? तो ऑर्डर इसका 2 होगा। अब डिग्री है देखना है, तो डिग्री है इसका जो पावर है उसी को हम लोग सोचेंगे डिग्री है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है कि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डेरिवेटिव दिया गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं दिखा रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब ऐसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव देन इट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे अगर हमने एक ले लिया कोई एक और एग्जांपल ले रहा हूं, दिया गया है dqy अपॉन dx क्यूब है एंड प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर दिया है एंड साइन dy अपॉन dx लॉग कर देते हैं। चलिए लॉग dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया।
तो ऑर्डर यहाँ एग्जिस्ट होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा 3 होगा ऑर्डर, लेकिन डिग्री नहीं एग्जिस्ट होगा क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में ये इन्वॉल्व हो गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन टर्म इन्वॉल्विंग logarithmic, exponential and trigonometrical function of the derivative, trigonometrical function का डेरिवेटिव दिखा रहा है, इसलिए then its degree is not defined, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, so degree not defined, okay।